Assalamu alaikum everyone. Welcome to the second Q&A session of this training. आज का हमारे जो मेन टॉपिक्स होंगे वो होंगे बिजनेस मैनेजर एंड नंबर 2 होगा कैटलॉग सेल्स। ठीक है। चैट बॉक्स में भी इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहले जो है मैं आप लोगों का जो बिजनेस मैनेजर वाला है उसको क्लियर करती हूँ। एक होता है एड मैनेजर, दूसरा हमारे पास होता है बिजनेस मैनेजर। ठीक है। एड्स मैनेजर आपकी पर्सनल प्रोफाइल के साथ होता है। बिजनेस मैनेजर होता है जो कि आपका आप उसके अंदर एड्स मैनेजर एक ही होता है। बिजनेस मैनेजर में आप 5 एड्स मैनेजर मतलब एक से ज्यादा एड्स मैनेजर क्रिएट कर सकते हैं। 5 एड्स मैनेजर। ठीक है। उसके लिए आपको कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, आपको अपना बिजनेस वेरीफाई करना होता है, फिर आप बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर पाते हैं। बिजनेस मैनेजर, अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था चैट बॉक्स में कि कैरासोल की जो एड है उसमें आप 30 इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अजान हो रही है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, अजान के बाद में इस बात को कंटिन्यू करते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू कि कैरासोल एड में 30 इमेजेस कैसे ऐड करते हैं। वो जिनके पास बिजनेस मैनेजर होते हैं वो ऐड कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजर के बहुत ज्यादा फायदे भी, बहुत ज्यादा तो नहीं मैं कहूंगी बट कुछ फायदे हैं। जिस तरह से कैरासोल की एड में आप 30 मिनट ऐड कर सकते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन उसके अपनी जगह पर बहुत ज्यादा नुकसान भी हैं, प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी। वेरिफिकेशन हम सबको पता है कि हम अपने बिजनेस की तभी करवाते हैं लीगली जब हमारा बिजनेस पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा ग्रो कर जाता है। ठीक है। पहली चीज तो ये कि हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं होती है। ठीक है। बहुत कम होता है कि हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम लोगों के पास होता है। फिर उसके बहुत सारे और इश्यूज होते हैं, आपको हर कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। मेरा बिजनेस मैनेजर मैंने बनाया था, मैंने सारी चीजें ट्राई की हुई हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। मुझे बिजनेस मैनेजर मेरे पास है बट आई डोंट यूज इट बिकॉज मैं बहुत सारे डिफरेंट पेजेस मैनेज कर रही हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिफरेंट पेजेस मैनेज करने के लिए तो आपको जो है वो वही चाहिए होता है बिजनेस मैनेजर, लेकिन आप सिंपल एड अकाउंट से भी सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। तक 30 इमेजेस की बात है, ऑब्वियसली वो आप ऐड नहीं कर सकते हैं, उसके आप 10 इमेजेस ही ऐड कर सकते हैं। आप 3 डिफरेंट एड सेट्स बनाकर, जिसमें मैंने लेक्चर नंबर आई थिंक 2 या 3 में आप लोगों को बताया था कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन वाला, उस तरह से आप 3 डिफरेंट एड सेट्स बनाकर जो है वो 30 उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है। मैं अब अपनी स्क्रीन कर रही हूँ शेयर डिस्कस करने के लिए आप लोगों के साथ। कैटलॉग सेल्स का बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। कैटलॉग सेल्स की एड जो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होती है जब हम क्रिएट के ऑप्शन पे जाते हैं कैटलॉग सेल्स की, तो ये कैटलॉग बनानी कैसे है। आप लोगों ने आने यहाँ से ऑल टूल्स में, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, प्लीज मुझे एक दफा चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। मिस्टर अब्दुल रहमान, जब हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को ऑप्शन ऑन कर देते हैं तो फिर हम चाहे जितने मर्जी एड सेट्स बनाएं, हमारी जो हमने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन करके वहां पे बजट एंटर किया होगा उतना ही कटेगा। लेक्चर नंबर 2 आई थिंक या 3 में मैंने उस चीज को प्रॉपर्ली क्लियर किया हुआ है, आप प्लीज उस लेक्चर को देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, देयर वाज नो कैटलॉग ऑप्शन व्हेन आई ओपन लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव। लीड जनरेशन में आपको, लीड जनरेशन में कैटलॉग सेल्स में आप कैटलॉग का ऑप्शन आप देख सकते हैं। अच्छा खैर, अब मैं क्वेश्चन बाद में लेती, पहले मैं कैटलॉग का एक्सप्लेन कर दूं। आपने ऑल टूल्स में जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, सबसे एंड में कॉमर्स मैनेजर होगा, इधर आ जाए। तो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद आपके पास ये देखिए मेरे पास यहाँ पर कुछ डिफरेंट कैटलॉग्स बनी हुई हैं। ये होती है कैटलॉग्स, ये डिफरेंट कैटलॉग्स हैं। मैं इनको बाद में आपको ओपन करवा करके दिखाती हूँ। यहाँ से आपने जब कैटलॉग बनानी है आपने क्लिक करना है ऐड कैटलॉग पे। ठीक है। तो अब यहाँ से सबसे पहले आप लोगों ने अपना बिजनेस का टाइप सिलेक्ट करनी है। ई कॉमर्स मतलब प्रोडक्ट्स जो ऑनलाइन सेल होते हैं, कपड़े हैं, कुछ कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कुछ इस टाइप के जो प्रॉपरली सेल हो, बुक्स हैं, कुछ इस टाइप की चीजें।
तो ई कॉमर्स। ट्रेवल में आएगा जी वेकेशन प्लानिंग, रियल एस्टेट का आपको पता है प्रॉपर्टी का जो काम होता है। ऑटो मतलब कि इसके अंदर आएंगी और मतलब व्हीकल्स वगैरह आप कह रहे हैं, ठीक है। फिर इंटरटेनमेंट एंड मीडिया से मूवीज, टीवी शोज, अगर इस टाइप का काम है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हम ई कॉमर्स का करते हैं, हमने बुक शॉपर्स के नाम से पेज बनाया था, हम उसी को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पर आपके पास जो है, सॉरी, हाँ जी, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, या तो आप कोई प्लेटफॉर्म कनेक्ट कर लें। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ तो मैं यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म कनेक्ट कर सकती हूँ जहाँ पे वेबसाइट बनी होती है। शॉपिफाई पे आपका स्टोर है, बिग कॉमर्स पे है, चैनल एडवाइजर पे है, ज्यादातर लोगों का शॉपिफाई पे स्टोर होता है। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से अपनी जिस पे वेबसाइट, अच्छा रिमेंबर कैटलॉग वही बना सकते हैं जिनकी वेबसाइट हो। अगर आपकी वेबसाइट जिस पे भी बनी हुई है, आप वो ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करें और आप डायरेक्ट प्रोडक्ट्स को यहाँ पर कैटलॉग, क्यों कैटलॉग वो होती है ना, हमारे प्रोडक्ट्स शो होते हैं, तो डायरेक्ट आपके वेबसाइट से यहाँ पर प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने प्लेटफॉर्म को नहीं कनेक्ट करना, आपने अपलोड करने हैं प्रोडक्ट, तो हम अपलोड पे जाते हैं। यहाँ पे सिंपली आप किसी प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कर लेंगे तो वो सिंपल है। अगर आप लोग अपलोड पिक्चर इन्फो पे जाते हैं, यहाँ पे जाएं, यहाँ पर आप कैटलॉग ऑनर से आप लोग अपना जो है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आप लोग यहाँ से अपना ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करके अपना पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट पेजेस होते हैं तो उनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है। और या तो अगर आपने सिर्फ पर्सनल एड अकाउंट पे इसको बनाना है तो पर्सनल पे कर दें, ठीक है। फिर आपने कैटलॉग का नेम सिलेक्ट कर लेना, मैं कर लेती हूँ जी बुक्स। फिर हम इस पर क्लिक करते हैं क्रिएट पे। अब हमारी कैटलॉग क्रिएट होगी है। अब हम व्यू कैटलॉग पे क्लिक करते हैं। अब हमने कैटलॉग बना लिए, अब हमने उसमें प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट आपको चीजें शो हो रही हैं, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम आइटम्स ऐड कर लेते हैं। आइटम्स में हम यहाँ पर गए, ठीक है। यहाँ पर हमने ऐड क्लिक किया, ऐड आइटम्स। अब अगर आप एक आइटम ऐड करना चाह रहे हैं, मतलब एक प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं, तो ऐड वन आइटम पे करते हैं। अगर एक से ज्यादा मल्टीपल है तो ऐड मल्टीपल पे क्लिक करें। ऐड वन आइटम पे हम जाते हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले सिलेक्ट करनी है इमेज, ठीक है। इमेज के बाद हमें टाइटल करना है, हमें टाइटल कर लेती हूँ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप बता दें जी के डिस्क्रिप्शन में आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को एक्सप्लेन कर दें, पेपर्स इन द पेजेस की क्वालिटी कैसी है, कवर किस टाइप का है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे सिर्फ बेस्ट बुक लिख रही हूँ। फिर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक देना है, ठीक है। यहाँ पे हम दे देते हैं blinkspot.com। ब्लिंकस्पॉट का हमने वैसे भी काफी दफा जिक्र किया, ठीक है। फिर आता है प्राइस का ऑप्शन, प्राइस की करेंसी सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आप आगे प्राइस सिलेक्ट कर लें, फॉर एग्जांपल 500 प्राइस। अब अगर आप दिखाना चाहते हैं इस आइटम को सेल पे, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, दिस आइटम इज ऑन सेल। ओरिजिनल प्राइस आप इसकी 500 रहने दें और सेल प्राइस आप इसकी बता दें 300, ठीक है। तो जो भी आपने सेल लगाई हुई है ना, अब उससे क्या होगा कि मैं दोबारा करके बताती हूँ। इससे अब क्या होगा, लोगों को पता चलेगा कि ओ अच्छा ओके दिस आइटम इज ऑन सेल, ठीक है। उसके बाद आपने कंडीशन सिलेक्ट करनी है, कंडीशन न्यू है या फिर यूज्ड है। अब यूज्ड है तो यूज्ड भी कौन सी क्वालिटी की है, फेयर है, गुड है या न्यू जैसी है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर इमेज नहीं है, एक मिनट में स्क्रीन यहाँ से अनशेयर करके, मतलब पॉज करके यहाँ से कोई इमेज जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। मेरे पास कुछ बुक्स की इमेजेस पड़ी हुई थी, मैंने वो डाल दी हैं यहाँ पे। अब हम क्लिक कर लेते हैं फिनिश के ऊपर, ठीक है। अब अगर ऐड अनदर आइटम करनी है, कोई और आइटम करनी है तो बेशक कर लें, ठीक हो गया। ऐड आइटम पे दोबारा क्लिक करेंगे, यहाँ से अगर आपको आइटम को ऐड करना है तो आप दोबारा से कर सकते हैं, कोई मल्टीपल आइटम्स ऐड करनी है वो कर सकते हैं। अगर आपको इसको एडिट करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको आप एडिट सॉरी एडिट आइटम पे क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। इमेज और ऐड करनी है, कुछ भी आपने और करना है आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके
बाद आपके पास डिस्प्ले ऑप्शन आते हैं, ये आपको बनाने के बाद शो होगा। विजिबिलिटी जो है आपकी, आप इसको ऑन ही रहने दें। अवेलेबिलिटी क्या है कि क्या ये आइटम स्टॉक में है या नहीं। जब ये आइटम स्टॉक में खत्म हो जाएगा तो आपने इसको ऑफ कर देना है। रिमेंबर, ये चीज इसीलिए मैंने एडिट करके दोबारा बताई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको इसके वेरिएंट्स और ऐड करने हैं तो आप वो कर सकते हैं, मतलब कि जिस तरह से वेरिएंट्स, फॉर एग्जांपल एक पेन है, ठीक है, उस पेन के डिफरेंट कलर्स हैं, मतलब डिजाइन पेन होते हैं ना। मैं जो हूँ आपको एक पिक्चर जो है व्हाट्सएप के ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ कि अगर एक टाइप का पेन है तो अगर उसके ज्यादा वेरिएंट्स हैं तो आप लोग वो चाहें तो वेरिएंट्स को भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं इसको कर देती हूँ फिनिश। जब मैंने अब मैंने इसको आउट ऑफ स्टॉक कर दिया था तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको अगर कोई इशू है, आपके एरर है एड्स के अंदर, कैटलॉग सेल्स की एड्स के अंदर, तो वो शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपको सेट्स शो हो जाएंगे। अब सेट से क्या मुराद है, अब देखें सेट्स में यहाँ पर एक है हमारा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का एक ये आइटम है। अब ये एक सेट है, ठीक है। अगर आपको एक और सेट क्रिएट करना है, अब इसी सेट में, इस सेट का नाम है ऑल प्रोडक्ट, इसी सेट में अगर कोई आइटम ऐड करनी है तो वो आप आइटम्स में जाके कर सकते हैं। न्यू सेट क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे क्रिएट सेट पे क्लिक करके मैनुअल सिलेक्ट आइटम्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से उसी तरह से फिर आप एक और सेट क्रिएट करके उसमें नए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। गॉट इट। नीचे आपको डेटा सोर्स जो है हमने आपको शो होगा कि आपने तो क्या कहते हैं, कब आपने इसको अपडेट किया है, क्या नाम है एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। फिर इवेंट्स आपको शो होंगे। इवेंट्स आप सबको पता है, हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी पिक्सेल के बारे में, आई थिंक हम कर चुके हैं राइट लेक्चर्स के अंदर। तो अगर आप अपने स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल शॉपिफाई के स्टोर की एक कैटलॉग है, आपका जो कैटलॉग है वो आपका जो कैटलॉग आप बना रहे हैं वो प्रोडक्ट्स आपके शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्टेड है, तो कैटलॉग सेल्स का आप अलग से एक जो है ना सेटअप कर सकते हैं पिक्सेल के साथ ही, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी पिक्सेल, जैसे मेरे एक स्टूडेंट का पिक्चर है, एक मेरा अपना है, मैं चाहूँ तो इसको ऑन कर दूं और सेव कर दूंगी तो क्या होगा कि वो पिक्सेल मेरा कैटलॉग सेल्स के साथ भी अटैच हो जाएगा, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बस उसके बाद सेटिंग्स का ऑप्शन और एड्स का ऑप्शन, एड्स में एड्स शो हो जाएंगी, बस ये चीज़ है। और अगर हम दोबारा से कॉमर्स मैनेजर में जाते हैं तो यहाँ से आप अपनी सारी कैटलॉग जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम दोबारा जाते हैं कॉमर्स मैनेजर में, अभी तक मैं जो बता रही हूँ आप लोगों को क्लियर है। अब यहाँ पे आपकी सारी कैटलॉग्स आ रही हैं, आप कोई भी कैटलॉग ओपन कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। और फिर आप जब ऐड क्रिएट करेंगे, ठीक है, अब ये मेरी वो वाली है, अब इसमें कुछ इशू आ रहे हैं, कुछ चीजें हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ऑल दैट स्टफ आप यहाँ से अपने उसको मैनेज कर सकते हैं। अब अगर मैं जाती हूँ एड्स मैनेजर में, एड्स मैनेजर में मैं जाती हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ क्रिएट पे और मैं क्लिक करती हूँ कैटलॉग सेल्स पे। हमने कैटलॉग बना ली, अब हम कैटलॉग सेल्स की एड रन कर सकते हैं। अब लोगों को वो एक कैटलॉग शो होगी। यहाँ से आपने सबसे पहले इस पेज पे, वैसे तो हमारा कोई खास काम नहीं होता अनटिल और अनलेस हमने इस ऑप्शन को ऑन करना हो। यहाँ से आपने अपनी कैटलॉग सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाली कैटलॉग हमने यही इमेज सिलेक्ट की थी, हमने कैटलॉग सिलेक्ट कर दी, हम नेक्स्ट पर गए और यहाँ पर आपने अब उस कैटलॉग का प्रोडक्ट सेट सिलेक्ट करना है। अब उसमें हमने ऑल प्रोडक्ट्स का एक सेट, मैंने बताया था ना आप सेट्स क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट, तो हमने वो कर लिया। अच्छा, मैंने अपना पिक्सेल पिक्सेल की अटैच नहीं किया, इस वजह से वो मुझे शो रहा है, बाकी सब कुछ आपका यहाँ तक वैसे ही रहेगा। फिर ऑडियंस के ऊपर हम आते हैं। अब आपके पास है दो ऑप्शन, ठीक है। या तो आप क्लाइंट्स को, उन क्लाइंट्स को
टारगेट कर सकते हैं, सॉरी, जिन लोगों ने अभी तक आपके बिजनेस को कभी भी मैसेज मतलब इंटरैक्ट नहीं किया, ठीक है। या तो फिर आप उन लोगों को रीटारगेट कर सकते हैं जो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट को देख चुके हैं, ठीक है, जो पेज को देख चुके हैं, प्रोडक्ट को देख चुके हैं। अच्छा, आप इधर आपको पिक्सेल आपका अटैच होना चाहिए, ये ऐड आपको पिक्सेल आप अटैच कर लीजिएगा, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपने इसको अटैच करना है, ठीक है। अच्छा, मुझे कोई स्टूडेंट ये बता सकता है कि हमने क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कहा था हमने कैटलॉग बनाना नहीं कवर की, तो क्या हमने उसकी एड क्रिएशन कवर की कर ली हुई है या वो भी करनी है, ये प्लीज मुझे जल्दी से बता दें। जो जल्दी से कोई प्लीज बता दें। वो कर लिया, ओके, चलें, ठीक है। ऐड हम लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, फिर वो मैं आप लोगों को नहीं सिखाती हूँ। कैटलॉग बनानी कैसे है वो क्लियर है सबको, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सामने को मैम देयर वाज, अच्छा ओके, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। उसमें तो फिर हर एड सेट पे कॉस्ट अलग अलग आती है। अच्छा, जब हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को ऑप्शन ऑन कर देते हैं और फिर हम 2 सेट्स बनाते हैं, 3 एड सेट्स बनाते हैं, उन सब पे उतना ही बजट लगता है। अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं आपकी तीनों एड सेट्स पे $500 का बजट लगे, तो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन करके $500 का बजट आप ऐड कर देंगे, तो वो तीनों पे $500 ही होंगे। अगर आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन नहीं ऑन करेंगे, हर एड सेट पे जाके 500 करेंगे, तो आपका 1500 का जो है $1500 का बजट जो है वो लगेगा जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर सिर्फ यही 2 चीजें थी जिनको हमें कवर करना था, और फिर मैं सेशन एंड करता हूँ। व्हाट शुड बी द लॉन्ग टर्म एड स्ट्रेटजी। मैं एक स्टोर है, मेरा एक स्टोर है, मैं उस के एड्स रन करता हूँ। मैम प्लीज चेक व्हाट्सएप, आप ग्रुप में मैसेज करना है, आपने जो करना है मैं आपको फिर वहां पर रिप्लाई कर दूंगी। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए सबसे पहले तो यही कि आपने पेज लाइक्स की कैंपेन रन करनी है और आपने एंगेजमेंट की करनी है। फिर आप सेल्स के लिए कैटलॉग सेल या कन्वर्जन की ऐड अगर वेबसाइट है तो रन कर लें, वरना मैसेजेस की रन कर लें, ठीक है। अब जब आप एड रन करें होंगे, आपने ऑब्वियसली अपनी सेल के लिए जो भी एड रन करनी है, मैसेजेस, कन्वर्जन, कैटलॉग, सेल्स, आप जो हैं उन तीनों में से जौन सी भी आपने करनी है वो आप करते रहेंगे ऑब्वियसली हमेशा। लेकिन साथ साथ अपनी जब तक आपको सेल अपनी करनी होगी आप उन एड्स को रन करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ बीच में दो मंथ्स के बाद या 3 मंथ्स के बाद आप जो हैं पेज लाइक्स और एंगेजमेंट की एड ऑन एंड ऑफ 1-2 दफा रन कर लें। एक महीने में अगर आप 1-2 दफा कर लें ज्यादा अच्छा है, अगर उतना बजट नहीं है तो 2 महीने के बाद कर लें, बिकॉज उससे आपकी पेज की रीच अच्छी रहती है। कुछ एड्स बहुत अच्छे जाते हैं, कुछ नहीं, हालांकि सब कुछ सेम होता है, ऑडियंस भी सेम होती है और एड क्रिएटिव भी सेम होता है। प्लीज एक तो मुझे क्लियर कर दें। मैम आई सेंड सम स्क्रीनशॉट्स इन द ग्रुप, एक मिनट। मैम ये स्क्रीनशॉट है लेक्चर का, मैंने जब लीड जनरेशन की तो वहां मौजूद नहीं था। अच्छा जी, आपने कैटलॉग बनाई भी है। जब तक आप कैटलॉग नहीं बनाएंगे तब तक ऑब्वियसली आपको ये ऑप्शन नहीं शो होगा। जी सेम होता है, ये भी हम एक प्रॉब्लम करते हैं, पता है क्या, जब हम सब एड्स की ऑडियंस एड क्रिएटिव भी सेम रख देते हैं तो कुछ एड्स पे अच्छा आता है, कुछ पे नहीं, क्योंकि फेसबुक को भी पता है कि हम फिर उनके सिस्टम को डॉज करेंगे, हमने हर एड में वही ऑडियंस रख दी है जिस पर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आपको चेंज करना होता है हर पे सेम सॉरी, हर पे सेम अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन कुछ के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। एग्जैक्टली, ऑडियंस अच्छी है तो वो होंगे जी। यू नीड टू क्रिएट ऑडियंस कैटलॉग फर्स्ट मिस्टर अरसलान। हालांकि ऑडियंस भी सेम होती है, हाँ इमेजेस डिफरेंट होते हैं हर बार, ऑडियंस सेम रखते हैं इज ऑल्सो अ बिग इशू। अच्छा, लेकिन एक और चीज, इमेजेस इमेजेस पे बहुत डिपेंड करता है।
क्या पता आपकी वो ऑडियंस अच्छी हो और इमेजेस की वजह से अच्छा रिस्पॉन्स ना आ रहा हो। गॉट इट। तो आप दोनों को देखकर दोनों को चेंज करके देखें। अब आपने अगर आपकी उस ऑडियंस पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप हर एड में उसी ऑडियंस को रखें। दो तीन एड्स में उसको रख दें, फिर दो तीन में डिफरेंट कर दें। सेम विद द इमेजेस, इमेजेस जो हैं उनको भी आप डिफरेंट रख दें। ठीक है, कुछ में सेम कुछ में डिफरेंट, इस तरह से करके। और आपको डिफरेंट ऑडियंसेस बना बना के, इट्स फॉर एवरीवन, आपको डिफरेंट ऑडियंसेस बना बना के ट्राई करना पड़ेगा। एक दफा में अच्छा रिस्पॉन्स आना इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके मैम, गॉट इट। एक्चुअली आई सेल वुमेन अनस्टिच्ड क्लोथ्स। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? Should I end the session? Okay, Abid Khan, please unmute your mic. Please unmute your mic. आपने hand raise किया हुआ है। मैम फेसबुक में ऐड करवा दो। क्या ऐड? फेसबुक में क्या ऐड करवाना? सॉरी, आई डिडंट गेट इट। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? वो कौन सा ऐड होता है जिसमें ऊपर एक बिग इमेज होता है और नीचे छोटे इमेजेस का कैरोसेल चल रहा है? मैं उसका भी ऐसे भेज सेंड किया हुआ है ग्रुप में, मैं वो देख लेती हूँ। मेरा अकाउंट, मेरा क्या आपका अकाउंट? क्या आपका अकाउंट फेसबुक में ऐड करवा दूं मैं? तो आप प्लीज अगर एक ही मैसेज में, एक ही उसमें अपना पूरा क्वेश्चन क्लियर कर देंगे तो इट वुड बी ग्रेट। नहीं मिस्टर अरसलान, नहीं आप ये ग्रुप में क्वेश्चन आया हुआ है मैम। लोकेशन में किस शहर का कोई खास इलाका सेलेक्ट कर सकते हैं? नो। ठीक है। अच्छा जी, इसकी बात कर रहा हूँ मैम। मैडम मुझे आपसे ये सवाल करना है कि फेसबुक के लिए हम कीवर्ड कैसे फाइंड करेंगे जिससे लो कॉस्ट। मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया हुआ है ऑडियंस इनसाइट्स का टूल, और जो कीवर्ड सर्च के टूल्स होते हैं, कुछ नाम भी बताए हैं, वो आप यूज करेंगे। अच्छा, ये जो आप लोग चैट बॉक्स में भी टाइप कर रहे हैं, फिर आप लोग व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस कर रहे हैं, तो प्लीज अब 2 मिनट रुक जाएं। ये जो चैट बॉक्स वाले हैं, मैं व्हाट्सएप के जो क्वेश्चन है जो हैं उनको रिप्लाई कर। जब तक एटीएम कार्ड नहीं बनता तो क्या करें? वेट करें, और क्या करना है? ऑब्वियसली आपको वेट ही करना पड़ेगा। मैडम, यूएसए और यूके के लिए जो कॉस्ट होगी, क्या वो पाकिस्तान से डिफरेंट होगी? जी, वहाँ के थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो वहाँ के जो एड्स रन होते हैं। जब तक एटीएम कार्ड नहीं बनता तब तक आप लोग वेट करें। और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ये जो है मिस्टर अब्दुल रहमान, आप जो मुझे ग्रुप में टैग करके पूछ रहे हैं ना कि कौन सी टाइप की है, इस अगर आप मुझे इसका लिंक शेयर कर देंगे, ऐड या पोस्ट जो भी है, तो मैं आपको फिर गाइड कर पाऊंगी। मैम, अगर नैरो ऑडियंस का
ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए। मसलन मैंने लाहौर बहरिया टाउन में एड चलाना है, तो मैं नैरो ऑडियंस बहरिया टाउन सेलेक्ट कर दूं तो क्या? तो देखिए, बहुत कम, मैं ये चीज ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बहुत कम टाउन होते हैं जो कि आपको मिल जाएं। मतलब बहुत कम इलाके कह लें कि आपको वो ऑडियंस बनाते वक्त आपको मिल जाए। आई थिंक बहरिया टाउन लाहौर का या इस्लामाबाद का किसी एक का आता है, लेकिन वैसे आप प्रॉपर कोई स्पेसिफिक एरिया वो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको पूरी सिटी ही सिलेक्ट करनी होगी। ठीक हो गया? जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अब मैं व्हाट्सएप के ग्रुप के क्वेश्चन नहीं आंसर करूंगी, अब आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे करें। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर किसी ने पूछना है तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप के जूम सेशन खत्म होने के बाद में वहां पे वॉइस नोट्स में रिप्लाई कर दूंगी। जूम सेशन इसीलिए होता है कि आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछे। अब माइक से अनम्यूट करना चाहें आप लोग तो आप लोग वो करके बात कर सकते हैं, यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप कर दें, बिकॉज अब यहीं पर मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आंसर दूंगी, सॉरी। मैडम मैंने प्रमोशन लगाई है एड्स मैनेजर से, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, कितने दिन लगेंगे? रिव्यू में होगा ना एड? जब हम एक एड रन करते हैं तो पहले वो रिव्यू में जाता है। अब रिव्यू में कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, बट कुछ आवर्स के बाद वो एक्टिव हो जाता है। मैम प्लीज प्रोवाइड दिस जूम रिकॉर्डिंग। यस आई विल, डोंट वरी। एड तो एक्टिव है, फिर थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा ऑब्वियसली, रिस्पॉन्स आने में थोड़ा सा लगेगा, सुबह तक देखें फिर मुझे बताएं। अगर मेरा कजन दुबई या सऊदीया में है, उनको एडमिन बनाओ तो कोई फायदा होगा? क्या मतलब आपने वो बाहर की? एक मिनट, ये जो क्वेश्चन था कि बाहर किस चीज का फायदा होगा? अगर आप किसी और को बनाते हैं तो फायदे, किस फायदे की बात करें आप? जो पाकिस्तान में फेसबुक व्यू के पैसे नहीं मिलते वहां से वो पेज रन करें? फेसबुक व्यू के पैसे? सॉरी, आई डेंट गेट द क्वेश्चन। पाकिस्तान में जो फेसबुक व्यू के पैसे नहीं मिलते वहां से, कैन यू प्लीज रीफ्रेज योर क्वेश्चन? मैडम काइंडली एंड्रॉइड एंड आईओएस ऐप इंस्टॉल करके डिटेल में समझा दें, क्योंकि मुझे गूगल एड्स बहुत महंगा पड़ा है। ऐप इंस्टॉल्स का एड अवेलेबल है फेसबुक के ऊपर, एंड दैट्स वेरी इजी। आपने सारे लेक्चर देखे हैं तो आप उसको इजीली ऐप इंस्टॉल वाली ऐड को भी क्रिएट कर सकते हैं। जो क्रिएट करते हुए प्रॉब्लम आए वो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगी। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, कल हमारी ट्रेनिंग का लास्ट डे है,
एंड कल हमारे 2 लेक्चर्स होंगे, ये चीज़ मैंने आप सबको बतानी थी। कल, आज मैं 7th लेक्चर अपलोड कर रही हूँ, कल इंशाल्लाह 8th होगा और 9th होगा, एंड कल हमारी ट्रेनिंग का लास्ट डे होगा इंशाल्लाह। मैडम जैसे गूगल एड्स प्लानर में आपको हर बिट का रेट पता है, वैसे एफबी में कोई है कि? हाँ जी, जब आप ऐप इंस्टॉल की एड रन करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि पर ऐप इंस्टॉल कितना आपको, गाइस प्लीज म्यूट योर माइक्स, आपको कितना पड़ रहा है। अस्सलाम। मैं इसलिए, अच्छा आपको मॉकअप का पता है क्या होता है? पहले या तो फिर मैं मॉकअप एक्सप्लेन कर दूं। दैट्स बेसिकली अ डिजाइन, मतलब जिस तरह से लोगोज होते हैं ना, मतलब डिजाइन होता है एक प्रॉपर डिजाइन, ये वो, मतलब आपको, आप इसको कह लें कि डिजाइन लोगो जो होते हैं ना, आप इसको मॉकअप को वो समझ लें। ठीक है। क्रिएटिव हब मॉकअप जो फेसबुक का वो है, वो उससे जो है वो आपको क्रिएटिव आइडियाज मिलते हैं, आप अपना किस तरह से एड डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। आप अपने किस तरह एड्स के लिए मॉकअप्स डिजाइन कर सकते हैं जो आप अपनी वीडियोस के लिए या फिर फेसबुक की एड्स के लिए यूज कर रहे हैं, ये होता है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर मैं सेशन एंड कर दूं? फेसबुक एपीआई जो है बेसिकली वो पिक्सेल को ना हेल्प करता है इम्प्रूव करने में परफॉर्मेंस, ठीक है, और मेजरमेंट वगैरह। ठीक है। ये एक टूल है जो कि आपको ऑफलाइन इवेंट्स और कस्टमर एक्शंस को ना ट्रैक करने में हेल्प करता है। जी, और कोई क्वेश्चन है? आज आप लोगों के फेसबुक ग्रुप में आज भी 2 ही काइंड ऑफ लेक्चर्स अपलोड होंगे, एक तो ऑब्वियसली लेक्चर नंबर 7 एंड एक ये जूम सेशन, और कल वैसे ही हमारे 2 लेक्चर्स होते हैं लास्ट डे वाले दिन। सोशल मीडिया मार्केटिंग में सबसे ज्यादा कौन सा हेल्प करता है बिजनेस को रन करने के लिए? हमको सब सीखने होंगे या नहीं? देखिए, अगर आप फेसबुक के ऊपर भी प्रॉपरली रन कर लें चीजें, तो आपके काफी ज्यादा प्रॉब्लम और चीजें वगैरह सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है। इंस्टाग्राम और फेसबुक सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अगर इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी कोर्स में कवर्ड है, ठीक है, उसको भी हम कवर कर रहे हैं। ट्विटर
वो भी अगर आप सीख लें, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली ट्विटर एंड लिंक्डइन। मतलब बाकी अगर मैं देखूं, फेसबुक इंस्टाग्राम के साथ साथ ट्विटर और लिंक्डइन में इंपॉर्टेंट है। ये करेंगे हम कन्वर्जन एपीआई। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आप लोग या तो ट्राई किया करें इंग्लिश में लिख लें या फिर उर्दू में लिखते हैं, ठीक है। रोमन उर्दू अगर लिख रहे हैं तो फिर थोड़े से स्पेलिंग्स को देख लिया करें, बिकॉज फिर मुझे कभी कभी समझ नहीं आती है। फाइवर पर एफबी और इंस्टा का वर्क मिल जाएगा, और हम कितना वक्त बाद केक बना दें मैडम? जी काम मिल जाएगा, जब तक आपको प्रॉपरली एक्सपीरियंस ना हो जाए, आपको अच्छे रिजल्ट्स ना आना स्टार्ट हो जाए, तब तक आप लोग फाइवर की तरफ पढ़ के भी ना देखें, जब तक जोक है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको लगता है कि आपकी एक्सपर्टीज अभी उतनी नहीं है तो फाइवर पे मत जाएं। जब एक्सपर्ट बन जाएं, जब प्रॉपरली चीजें हो जाए प्रैक्टिस कर करके, देन गो ऑन फाइवर। ओके, इट्स 8:50। मैंने हमारा जो ये सेशन था वो 40 मिनट्स का था, और हमने स्टार्ट किया था ये सेशन आई थिंक 8:07 या 8:08 पे, और अब हमारा जो है टाइम भी खत्म हो गया। आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो, ओके मैडम, थैंक्स, अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन, यू वेलकम। अच्छा जी, अगर आप लोग और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ लीजिएगा, और ये वाला सेशन जो है मैं थोड़ी देर में ग्रुप में अपलोड कर दूंगी। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।